हमारे बहुएं उजड़ गई, हमारी पोतियां उजड़ गई, सब कुछ उजड़ गया, हमारी जमीनें उजड़ गई 12-12 किले। कॉलोनी कहाँ की होती है, नाम यहाँ के लेते हैं कि हमने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ के ये बोलते हैं, यहाँ के बहानेबाजी करते हैं। यहाँ के बोलते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। भैया पहले बहुत आते थे इसमें आदमी इधर, अब कम हो गए बहुत ज्यादा। अब कम हो गए। हाँ हाँ। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जे कॉलोनी से संबंधित कवरेज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे थे कि जे कॉलोनी के लोग जो है वो अपने खोए हुए वजूद को वापस पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, एसपी साहब से मिलने के लिए भी गए और उसके बाद जो है वो अपनी कॉलोनी के अंदर जो असामाजिक तत्व जो है वो आकर के यहाँ कॉलोनी का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे थे और जो लोग इस तरह की नशाखोरी का जो है वो यहाँ पे जाल बिछा हुआ था और वेश्यावृत्ति का धंधा जो है वो लगातार पनप रहा था, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ कॉलोनी के लोगों ने ही सोचा कि क्यों ना खुद से जो है वो इसकी रखवाली की जाए और खुद से इस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाए। तो इसी कड़ी में यही वो जगह थी गुरुद्वारा साहब के पास, जो पीछे मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं हैं यहाँ पे धरना लगा करके या यहाँ पे जो नाका लगा करके बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे जो दुकान वाले लोग हैं या आसपास के घरों वाले लोग हैं, इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पे ज़रूर खड़े मिलते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की तो हमें भी यहाँ पे रोका गया और रोक करके पूछा गया कि आप कौन हैं, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, यानी कि पूछताछ जो है वो लगातार अभी तक चल रही है। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और यहाँ पे नाका लगा रखा था और उस नाके पे जो पूछताछ करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा था। खैर, इस गली में जा करके पता करेंगे कि आखिर कितना का फ़र्क जो है वो इस नाका जो लगाया है इन्होंने इसका पड़ा है और लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी एक भाई साहब हैं मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाका आपने यहाँ पे लगाया था तो अभी ये बंद क्यों कर दिया या बंद नहीं किया गया जी। अच्छा, अभियान चल रहा है हमारे आज बुजुर्ग औरत मरी हुई है तलवाड़े के अंदर, वहाँ पर गए हुए हैं सारे आदमी। आज हमने नाके के पास 10-1 आदमी जरूर खड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, वो आज शाम तक 5 बजे तक आ जाएंगे, फिर दोबारा हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं इस नाके पे? यहाँ पर 50-60 आदमी है, बिल्कुल। 50-60 रहते हैं? हाँ, 50-60 रहते हैं। अच्छा, तो वो फिर काम करने के लिए नहीं जाते जो 50-60 लोग यहाँ पे? काम करने जाते हैं, आधे चले जाते हैं, तो जिसकी छुट्टी होती है तो यहाँ पर खड़ा रहता है। वो काम पे चले जाते हैं, जो बेला यहाँ पर रहता है। हाँ जी भाई साहब, जो बेले रहते हैं वो मतलब कि जिसके काम पे कोई काम जाता है, जिसके पास काम नहीं वहाँ बैठ जाते हैं आगे। अच्छा, बस। तो मतलब फर्क कितना पड़ा है आपका नाका लगाने से वेश्यावृत्ति और नशा? बहुत काफी फर्क पड़ा हुआ है, बहुत काफी फर्क पड़ा है। 10-20% रहेगी अभी थोड़ा। अच्छा, 20% ये 2 नंबरों की हम चिट्टे वाले को, जो भी 2 नंबर वाले को पकड़ते हैं, ये 2 नंबर की जो आती है औरतें हमारे से खोज के ले जाती है ये। अच्छा, ये सुनाई हम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके हमारा नाम बगैर फालतू बलात्कार का इंजाम, कभी कुछ इंजाम गलत लगाने जा रही है। अच्छा, हमने मारपीट अभी तक नहीं की, यहाँ पर सब ना करेंगे। 4-5 आदमी आए थे, हमने चौकी के अंदर भी दिए थे, जो कहते हैं हम स्टाफ के आदमी, ऐसे आदमी हमने जो भेज करते हैं, ज़्यादा करते हैं, हम मैडम को फ़ोन मारते हैं, वो ले जाती है। ठीक है। आंटी, कितना फर्क, पहले कितने लोग आते जाते थे यहाँ पे? आते थे ये, अब तो कम हो गया, बहुत ही आते थे। यहाँ धंधा और चिट्टा बंद करा दो, हमारे घर उजड़ रहे हैं भैया। हमारे बहुएं उजड़ गई, हमारी पोतियां उजड़ गई, सब कुछ उजड़ गया, हमारी जमीनें उजड़ गई 12-12 किले। भैया, हम आपसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं ये बंद करवा दो। अच्छा, तो अभी कितना फर्क पड़ा है? फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। जो सारा रात सारा दिन ट्रैफिक चलता था, अच्छा, अब तो ट्रैफिक गंद नहीं है इतना, बहुत फर्क है। ये सारे दिन रात खड़े हैं बेचारे। कई लोग आते हैं, कई कितनी दूर के वो कॉलोनी कहाँ की होती है, नाम यहाँ के लेते हैं कि हमने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ के ये बोलते हैं, यहाँ के बहानेबाजी करते हैं। यहाँ के बोलते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फिर भी हमारे जैसे लोग हमारे कहते हैं चल कोई बात नहीं, जाओ जाओ। हम फिर भी आप वापस उनको भेज देते हो? वापस भेज देते हैं, हम लड़ाई झगड़े करते हैं, हम वापस भेज देते हैं उनको।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब इस गली में जो है वो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कितने जो है वो लोग पहले आया जाया करते थे और अब कितने लोग जो है वो आते जाते हैं। खैर, यहाँ पे जो नाके पे जो लोग हैं उनसे जब बातचीत हमने की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी अच्छा जो है वो फ़र्क उन्हें देखने को मिला है। इधर उधर से गलियों के अंदर से जो है वो व्हीकल यहाँ पे आते जाते थे, लेकिन अब गलियाँ देखिएगा बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल सुनसान गलियाँ जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर इस तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी देखिएगा व्हीकलों का जो है वो दिन के अंदर और रात तक जो है वो रात के 11-12 बजे तक यहाँ पे आना जाना जो है वो लगा रहता था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी जो है वो यहाँ पे बहुत कम जो है वो लोग आते जाते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब ये आंटी है, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी खड़े होइएगा एक बार। ये बताओ, यहाँ पे पहले कितने लोग आते जाते थे दिन में? भैया पहले बहुत आते थे इसमें आदमी इधर, अब कम हो गए बहुत ज्यादा। अब कम हो गए? हाँ, हाँ। कितने कम हुए हैं? बहुत ज्यादा कम हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, नशा नुशा वगैरह कम हुआ है? हाँ हो गया कम। नशा कम हो गया? कम में मतलब फर्क पड़ा है ना? कल हाँ, पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क है। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस भी आती है बीच बीच में? हाँ हाँ आती है पुलिस, बहुत ज्यादा आती है पुलिस, साथ दे रही बहुत ज्यादा पुलिस तो। अच्छा, साथ दे रही है। हाँ जी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस गली के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गली के अंदर जो लोग रहते हैं वही जो है वो इस बात को अच्छे से बता सकते हैं। और कुल मिलाकर के एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जब से लोगों ने ये नाका लगाना शुरू किया है, नाका जब से लगाया है तब से जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, और लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी कम हुआ है। इनका साफ तौर पे लोगों का ये भी कहना है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खेला नहीं करते थे, यहाँ पे गली के अंदर जो है वो नहीं आ सकते थे, लेकिन अब जो है वो गली के अंदर आराम से आ सकते हैं। भाई साहब, पहले यहाँ इस गली में कितने लोग आते थे? यहाँ काफ़ी आते थे जी। काफ़ी आते थे। और जब से ये नाका लगे उसके बाद कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है जी, कई तो डरने भी लगे हैं जी। अच्छा, डरने भी लगे? कोई सोचते हैं हमारे ऊपर हमला ना करते, यही बताए जी। अच्छा, तो मतलब आप हमला वगैरह भी कर देते हो क्या? नहीं जी, हमला नहीं करते जी। अच्छा, हमला नहीं करते। ठीक है, तो क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा जो मुहिम लेकर के चले हो आप? अगर हमारे लड़के वगैरह खड़े हुए हैं ना, मतलब ये मुकदमा हम बंद कर देंगे एक तरह से, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अच्छा, हिम्मत नहीं आ रहोगे, मतलब ये बंद करवा के ही रहोगे? ये बंद करवा के रहेंगे जी। अच्छा, चलिए। अब इतने ज्यादा तो नहीं आते, पहले सब कम ही आते हैं। क्योंकि आते हैं तो वहाँ पूछताछ करके फिर हम कॉलोनी में भेजते हैं, इस तरह नहीं भेजते। अच्छा, बस इतना हो जाए। फर्क पड़ा है काफी? फर्क पड़ा है, थोड़ा घना पड़ा है, इससे ज्यादा नहीं पड़ा है। क्योंकि पूछताछ करके हम किसी का घर पूछ के फिर अंदर बढ़ने देते हैं, कॉलोनी में इस तरह नहीं बढ़ने देते। अच्छा, ऐसे अनजान लोगों को आप नहीं बढ़ने देते, अनजान लोगों को नहीं बढ़ने देते। अच्छा, तो मतलब कि लगता है कि ये नशाखोरी और वेश्यावृत्ति बंद हो जाएगी? नशाखोरी साहब जी लगा लो, इतना तो नशाखोरी नहीं बंद हो रहा है। कोशिश तो हमारे लोहार फिर भी कर रहे हैं, पर नशा नहीं बंद हुआ है अभी इतना। अभी बंद नहीं हुआ, पूर्णतः बंद नहीं हुआ, कुछ फर्क तो पड़ रहा है। हाँ, फर्क थोड़ा घना चला है, जो इतना फर्क नहीं पड़ा है फिर भी। ठीक। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, फर्क पड़ा है क्या ये माहौल? माड़ा मोटा जी फर्क पड़ रहा है जी, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा। जब तक लोहारों का जोर चल रहा है तब तक तो फर्क है जी, और जब जोर खत्म हो गया तो बखरी बात है जी। अच्छा, जब तक जोर है, जब तक ये लगा रहे हैं तब तक फर्क है? हाँ जी, बहुत फर्क है जी। यहाँ पे जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा, कुछ महिलाओं से भी पूछा और कुछ पुरुषों से भी पूछा, कुछ युवा साथियों से भी बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस गली के अंदर पहले जो है वो व्हीकलों की लाइन लगी रहती थी। व्हीकल जो है वो एक जाता था, दो आ जाते थे, दो जाते थे, चार आ जाते थे, इस तरह से लगातार जो है वो कतार टूटने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन अब जब से कॉलोनी लोगों ने ये मुहिम की शुरुआत की है कि नशाखोरी बंद करो, वेश्यावृत्ति बंद करो, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहरा लगाना शुरू किया है, नाकेबंदी शुरू की है, उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक फर्क पड़ा है। लेकिन कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अभी तक पूर्णतः जो है वो इस सिस्टम पे जो है वो लगाम नहीं लगा पाए हैं। लेकिन लगभग अगर 50 या 60% कहूँ तो 50-60% लोग जो है वो आना कम हुए हैं। जिन लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे पहरा
सख्त पहरा जो है वो लगा हुआ है। वो लोग जो है वो दोबारा नहीं आते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ पे आते हैं, नशा बेचने के लिए आते हैं, नशा खरीदने के लिए आते हैं, और जैसे ही लोगों को पता लग रहा है एक बार यहाँ पे आते हैं तो दोबारा जो है वो यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, अब कितना बड़ा ये नेटवर्क होगा, कितना बड़ा ये जाल जो है वो फैला हुआ होगा, जो कि आज 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जो है वो लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। खैर, कॉलोनी वासियों का साफ तौर पे कहना है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब होकर के ही दम लेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, साल लगे या 2 साल लगे, इस बार जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम को इतनी जल्दी जो है वो टूटने नहीं देंगे, इसको मिटने नहीं देंगे। अब जब इस कॉलोनी के युवाओं ने ये ठानी है कि इस कॉलोनी को जो है वो अपना खोया हुआ वजूद वापस दिला करके ही दम लेंगे, तो लगातार युवाओं की कोशिश भी ये जारी है कि लगातार जो है वो यहाँ पे पहरे पे बैठे हुए हैं, नाका लगा करके बैठे हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि कॉलोनी में अब पिछले दिनों की बजाय 50 और 60% तक नशाखोरी और वेश्यावृत्ति पे लगाम लगाने में सफल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।